तो आईटी सेक्टर ने हम सभी को 2024 के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दिया है, जो इंडेक्स में काफ़ी कम देखने को मिलता है। नॉर्मली हम 10 से 12% के आसपास की उम्मीद करते हैं किसी भी इंडेक्स से, अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है उसके बाद। लेकिन अगर आप 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे तो हम सभी को जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक साल के अंदर 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो यहाँ पर ब्रोकर क्या बोल रहे हैं और कौन सी कंपनीज को आईटी के बेसिस पे तेजी की उम्मीद बता रहे हैं, चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आईटी की वो दिग्गज कंपनीज आईटी सेक्टर की जिनके अंदर ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और बोल रहे हैं कि 40% 50% तक की तेजी इन आईटी कंपनीज में आ सकती है। तो कौन सी कंपनीज है और कौन सा ब्रोकर है जिसने आईटी सेक्टर के बेस पे इन कंपनीज में तेजी आने की बात कही है, उसको इस वीडियो में देखते हैं। आईटी स्टॉक की बात करते हैं जिनके ऊपर ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा सुपर बुलिश नजर आते हैं और 40% तक का रिटर्न मिलने की बात कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं और कौन से ब्रोकर है उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लोबल एनालिसिस जो है मैक्वेरी की बात की जाए तो उन्होंने आईटी शेयरों पर जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि आईटी सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है और ऐसे में हालिया करेक्शन जो है इन्वेस्टर के लिए देखा जाए जो गिरावट आई है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। एनालिसिस्ट का जो टॉप यहाँ पे जो बात की जाए फोकस रहा है टॉप कंपनीज के बेस में, तो उसमें कुछ कंपनीज का नाम है जिसमें से आपको स्क्रीन पे टीसीएस, एचसीएल टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम ये सब पे नजर आ रहा होगा आपको। 40% तक का अपसाइड की उन्होंने बात की है। तो कंपनी के अंदर टीसीएस, एचसीएल और पर्सिस्टेंट की बात की जाए तो चलिए इन कंपनीज के थोड़े से हम फाइनेंशियल रेशियो को देखने वाले हैं कि टीसीएस में क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है, किस वजह से स्टॉक तेजी में आ सकता है। उसके अलावा एचसीएल में किस तरीके से लॉन्ग टर्म के बेसिस पे फोकस रखना ज़रूरी है और एचसीएल के साथ साथ जो परसिस्टेंट सिस्टम है उसके फंडामेंटल क्या कहते हैं, इसको भी इस वीडियो में हम थोड़ा समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों कंपनीज को इस वीडियो में फाइनेंशियल के बेसिस पे स्क्रीनर पे नज़र डालने वाले हैं। बट याद रहे कि हमने किसी भी प्रकार के आपको स्टॉक को खरीदने बेचने की सलाह या फिर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दी है। इस वीडियो को केवल आपके लिए एक एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को आप शिक्षा के उद्देश्य से देखिएगा। कोई भी शेयर खरीदने की सलाह इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दी गई है। तो अगर हम टीसीएस के शेयर प्राइस की बात करें तो टीसीएस का एक शेयर 4112 रुपए का मार्केट में नजर आएगा और टीसीएस आपको पता ही है टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, जिसका मार्केट कैप 14-15 लाख करोड़ का है और मार्केट के अंदर आप पूरे भारत देश के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है रिलायंस के बाद। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टीसीएस ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी बड़ी कंपनी आईटी बेस पे काम करती है और जर्नी भी काफ़ी पुरानी इनकी है, 50 साल के आसपास का अनुभव है इस इंडस्ट्री के बेस पे। और मार्केट कैप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के बेस पे आईटी कंपनी जो है आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे एक साल के अंदर आप देखो तो 3592 से ये 4592 तक यानी 1000 पॉइंट का बेनिफिट इन्वेस्टर को इस कंपनी ने दिया हुआ है और अभी करंटली 4112 के आसपास है। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक पी के अकॉर्डिंग में देखो तो कुछ खास तेजी में नहीं है, बट अगर आप मार्केट के बेस पे आरओसी आरओई देखो तो काफ़ी हाई है, 64 से 51% का है। उसके अलावा हाई प्रमोटर होल्डिंग वाली भी कंपनी है और सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें एक डिसेंट ग्रोथ नजर आती है जो एक बड़ी कंपनियों के हिसाब से देखने को मिलनी चाहिए। 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कुछ खास रिटर्न नहीं कमाया और ना ही 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर ने कुछ खास बड़े रिटर्न कमाए। तो ऐसे में अगर आप देखो तो ये एक नॉर्मल प्राइस पे अभी नजर आ रहा है। अगर हम टीसीएस के प्राइस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसका जो मीडियन पी है वो 31 के आसपास का है और इसी के आसपास इसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि ये जो अपने मीडियन पी है जो 31 के आसपास का जो मीडियन पी है इसी के प्राइस रेंज के आसपास ये जो टीसीएस है वो आ चुका है। इसलिए ब्रोकरेज भी कंपनी के जो फंडामेंटल है और जो कंपनी की ग्रोथ है उसको ध्यान रखते हुए और जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी लार्ज कैटेगरी की कंपनी है उन पॉइंट को ध्यान देकर के टीसीएस पे अभी फोकस रखने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए अगली कंपनी एचसीएल पे एक बार नजर डाल देते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो ये हमारे भारत देश की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है टेक्नोलॉजी के बेस पे आईटी कंपनी में। 1912 का एक शेयर एचसीएल का नजर आता है। ये कंपनी भी ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के बेस पे काम कर रही है और काफी लंबे वक्त से काम कर रही है। आप देखो तो इसका आईपीओ जो है 1999 के टाइम पे आया हुआ था। अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो रेवेन्यू कमाती है, पैसा बनाती है, उसमें 72% कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही आता है और इसका भी मार्केट कैप 5,18,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने 1235 से 1980 तक की तेजी देखी है इस कंपनी में
वहीं अगर हम बात करें करंट प्राइस की तो अभी 1912 के आसपास है, तो ये अभी ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास है। बट कंपनी की ग्रोथ के पॉइंट से बात करोगे तो यहाँ पर आपको आरओसी इसका 29 से 23% का नजर आएगा, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 60% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो टीसीएस के कंपेयर में सेल्स और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है ये यहाँ पे परसेंटेज वाइज 1-2% से ऊपर नजर आती है एचसीएल की। और मार्केट के अंदर हम देखें तो 3 महीने में 7 से 8% का एक डिसेंट रिटर्न इन्वेस्टर ने कमाया है, और 6 महीने के अंदर भी 25% तक का एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर ने कंपनी से निकाल लिया है। अगर हम बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो ये कंपनी अपने पी रेशियो से काफ़ी ऊपर है। इसका पी है 21 के आसपास का और अभी करंटली ये 30 से ऊपर के पी पे है, तो मीडियन पी से काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद भी इस पर जो है ब्रोकर ने ध्यान देने की बात कही है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। और जो IT सॉफ्टवेयर के बेस पे जो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी एचसीएल आती है, तो उस पॉइंट से अगर आप कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अभी कंपनी के रिजल्ट 13 जनवरी 2025 के टाइम पे तो आने वाले हैं। तो ऐसे में एचसीएल को ऑलरेडी लोग ध्यान देने वाले हैं। साथ में कंपनी की जो ग्रोथ है वो अगर आप देखो तो काफी अच्छी प्रॉफिट के बेसिस पे बढ़ रही है, तो इस वजह से ब्रोकर इस पे काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी में जो शेयर प्राइस है वो ऊपर आ सकता है। इस वजह से जो ग्लोबल लेवल पे ब्रोकरेज है वो इस कंपनी में तेजी की जो उम्मीद है वो जता रहे हैं टीसीएस के जैसे एचसीएल के अंदर। इसके बाद अगली कंपनी निकल के आती है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की बात की जाए तो 6437 का एक शेयर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। कंपनी की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर के बेस पे इंजीनियरिंग और स्टडी सर्विस के बेस पे काम करती नजर आएगी, और ये कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है। मार्केट कैप के हिसाब से ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके अंदर भी एक साल में 3232 से 6779 तक का हाई गया हुआ है। मतलब इन्वेस्टर का पैसा इसने आराम से 2 गुना कर दिया है। तो अभी तक हमने जो भी टीसीएस देखा, एचसीएल देखा, उन सब के कंपेयर में जो तीसरे नंबर की कंपनी है ये काफ़ी हाई रिटर्न बना के दे रही है, और इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें फोकस भी काफ़ी बड़ा है। और यही रीज़न है कि इसका स्टॉक भी जहां बाकी का हमने 30 के आसपास देखा, तो इसका ये 2 गुना से ज़्यादा है, 2.5 गुना के आसपास 81 का स्टॉक पी आपको नजर आएगा। ये हाई वैल्यूएशन पे, क्योंकि इसमें तेजी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। और आरओसी आरओई भी 29 से 24% के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 30% है, कोई 0% का प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर आपको गिरवी नजर नहीं आएगा। सेल्स बढ़ रहा है इसका 17% से, और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है 22% की। जहां हमने देखा टीसीएस एचसीएल के अंदर 8% 9% के आसपास सेल्स ग्रोथ है, तो इन सब के कंपेयर में इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ 22-23% की है। तो इनसे 3 गुना ग्रोथ आप देख पाओगे कि प्रॉफिट ग्रोथ परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर नजर आती है। और यही रीजन है कि 3 महीने में 22% और 6 महीने के अंदर 34 से 35% का रिटर्न इन्वेस्टर ने इस कंपनी से कमाया हुआ है। और अभी के टाइम पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो इसका जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 80 से ऊपर का है, और इसका मीडियन पी आपको 41 के आसपास का नजर आएगा। मतलब वैल्यूएशन के पॉइंट से भी यहाँ पे कंपनी काफी हाई नजर आती है। लेकिन अगर आप कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, सेल्स की ग्रोथ देखोगे, तो उस पॉइंट पे कंपनी अभी आपको नजर आएगा IT सॉफ्टवेयर के बेस पे डेफिनेटली आगे और तेजी दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो प्रीवियस क्वार्टर का आया था वो काफी हाई देखने को मिला था, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 1000 करोड़ 1200 करोड़ एकदम तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो ये सबसे, अभी हम जो दोनों कंपनी बात की उसमें तीसरी कंपनी में छोटी कंपनी है, तो इसीलिए परसिस्टेंट सिस्टम के अंदर अभी इन्वेस्टर काफ़ी बड़े टारगेट की बात करके चल रहे हैं, और इसने ऑलरेडी अच्छी तेजी भी बीते कुछ समय के अंदर दिखाया हुआ है। तो ये हमने तीनों IT कंपनीज की बात की जो बाजार में चर्चा में है और जिनके अंदर बड़ी तेजी की बात ब्रोकर कर रहे हैं। बट याद रहे कि हमने इस वीडियो को सिर्फ आपके लिए एजुकेशन के पर्पज से बताया, इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें आपको वो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो आम आदमी को मार्केट के बारे में सीखना जरूरी है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में कैसा पैसा बनता है, किस तरीके से चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो हम लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। एक आम आदमी कब फंसता है, और बेसिकली जो नया इन्वेस्टर है जिसको बाजार की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है, तो उसको एक बार ज़रूर ई-बुक पढ़ना चाहिए। शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप एक कम पढ़े लिखे इंसान भी हैं तो भी एक आम आदमी की जर्नी को पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के ज़रिए आप ई-बुक तक पहुँच सकते हो।